नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में मल्टीपल ऑप्शंस वाला अलर्ट डायलॉग कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे आपको लिब फोल्डर में जाके मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस मटेरियल ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। अब ये माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। सबसे पहले यहाँ पे एक एन्यूमरेशन हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है डेटा, और जिसमें दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, फर्स्ट डेटा और सेकंड डेटा। इसी एन्यूमरेशन का यूज हम लोग करने वाले हैं आगे जब हम मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करेंगे हमारे अलर्ट डायलॉग के अंदर। ओके, अब ये जो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट था ना, ये यहाँ पे देखिए ये क्लास है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। इसके अंदर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे जिसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये पूरे यूआई का बेस होगा। अब इस स्कैफोल्ड विजेट को दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे एक टूल बार क्रिएट होता है। उस टूल बार को कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है जिससे क्या होगा, इस सेंटर विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो इस सेंटर विजेट के अंदर क्या है, इसका चाइल्ड क्या है देखिए, वो है एक एलिवेटेड बटन। तो स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन दिखाई देगा। इस बटन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होगा, शो अलर्ट, ऐसा टेक्स्ट लिखा होगा। और जब भी यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग इस शो अलर्ट डायलॉग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन होगा, उसके ऊपर ये टेक्स्ट होगा और उसे क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। ओके, अब वो फंक्शन देखते हैं। ये रहा वो शो अलर्ट डायलॉग फंक्शन। अब इसके आगे असिंक लिखा हुआ है और ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, फ्यूचर वर्ड को। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ चीजें हम लोग करने वाले हैं वो असिंक्रोनसली करने वाले हैं। उसका मतलब क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या यूज करने वाले हैं, एक स्विच केस यूज करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इस अलर्ट डायलॉग के अंदर। दो ऑप्शंस है ना, एक है फर्स्ट डेटा, एक है सेकंड डेटा। ओके, दो ऑप्शंस हम लोग दिखाने वाले हैं हमारे अलर्ट डायलॉग के अंदर। ओके, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन यूजर ने चूज किया है ये जानने के लिए हम एक स्विच केस यूज करने वाले हैं। ओके, अब इस स्विच केस के अंदर क्या क्या देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग एक अलर्ट डायलॉग को यहाँ ऐसे बिल्ड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अलर्ट डायलॉग को बिल्ड कर रहे हैं। इस अलर्ट डायलॉग में हम लोग दो बटन्स दिखाने वाले हैं, एक के ऊपर लिखा होगा फर्स्ट ऑप्शन, एक के ऊपर लिखा होगा सेकंड ऑप्शन। ओके, अगर यूजर ने फर्स्ट ऑप्शन बटन को क्लिक किया तो यहाँ ये स्विच केस की केसेस लिखी हुई है देखिए। ओके, इस अगर फर्स्ट ऑप्शन बटन को यूजर ने क्लिक किया तो ये जो केस है डेटा डॉट फर्स्ट डेटा, अब ये डेटा क्या है, ये हमारा एन्यूमरेशन है ये वाला, उसमें डेटा डॉट फर्स्ट डेटा ये केस हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर यूजर ने फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया तो ये केस कॉल होगी। यहाँ पे हम लोग आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं, मैंने फिलहाल एक लॉग प्रिंट किया है। वैसे ही अगर यूजर ने सेकंड ऑप्शन को क्लिक किया अलर्ट डायलॉग के अंदर तो ये वाली केस कॉल होगी। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैंने फिलहाल लॉग प्रिंट किया है। ओके, तो ओवरऑल फ्लो कैसा है, एक स्विच केस है, इसी के अंदर हम लोग एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अलर्ट डायलॉग के ऊपर दो बटन है, एक है फर्स्ट ऑप्शन, एक है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन को यूजर अगर क्लिक करेगा तो स्विच केस की ये केस कॉल होगी, सेकंड ऑप्शन को अगर यूजर क्लिक करेगा तो स्विच केस की ये केस कॉल होगी। ओके, ऐसा ये फ्लो है पूरा। ओके, अब स्विच केस के अंदर ये जो अलर्ट डायलॉग हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक शो डायलॉग करके फंक्शन है जो फ्लटर का इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, उसका एक बिल्डर एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम हमारा अलर्ट डायलॉग जो है उसे क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, शो डायलॉग फंक्शन के बिल्डर फंक्शन में एक सिंपल डायलॉग करके हमने विजेट यूज किया है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इस अलर्ट डायलॉग को एक टाइटल देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा सिलेक्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम कितने भी ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने दो ऑप्शंस क्रिएट किए हैं। ओके, कैसे क्रिएट किए हैं, सिंपल डायलॉग ऑप्शन, इस विजेट का यूज करके हमने दो ऑप्शंस क्रिएट किए हैं। ओके, सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन होगा ये। ओके, ऑप्शन का नाम होगा क्या,
फर्स्ट ऑप्शन, इसके लिए हमने टेक्स्ट विजेट का यूज किया है, यहाँ पे वो चाइल्ड एट्रीब्यूट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। अगर यूजर इस वाले ऑप्शन को क्लिक करता है तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, इस अलर्ट डायलॉग को क्लोज कर देंगे नेविगेटर डॉट पॉप इस फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं और फर्स्ट ऑप्शन से रिलेटेड इन्यूमरेशन में जो भी डेटा है, क्या है, फर्स्ट डेटा, डेटा डॉट फर्स्ट डेटा, उसका नाम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो उसका नाम यहाँ पे पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी नाम से हमने वो स्विच केस लिखा हुआ है। ओके, तो ये ऑप्शन और ये स्विच केस इस नाम से जुड़े हुए हैं। ओके, इस नाम से ये दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे अलर्ट डायलॉग को क्लोज करते हुए हमने फर्स्ट ऑप्शन के लिए ये नाम चुना है एन्यूमरेशन से। तो जब भी फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया जाएगा ये फंक्शन कॉल होगा, अलर्ट डायलॉग क्लोज होगा और यहाँ से सीधा कंट्रोल जाएगा यहाँ इस केस में। ओके, जहाँ पे हम लोग सिंपली एक लॉग दिखा रहे हैं फिलहाल। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम है, एक सिंपल डायलॉग ऑप्शन है जिसके अंदर चाइल्ड देखिए क्या है, एक टेक्स्ट विजेट है जिसके ऊपर सेकेंड ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है। जब यूजर इस ऑप्शन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग नेविगेटर डॉट पॉप फंक्शन का यूज करके अलर्ट डायलॉग को क्लोज कर रहे हैं और क्लोज करते करते कौन सा डेटा पास कर रहे हैं, डेटा डॉट सेकेंड डेटा। ओके, और यहाँ भी देखिए केस का नाम वही है, डेटा डॉट सेकेंड डेटा। तो जब यूजर इस वाले ऑप्शन को क्लिक करता है तो अलर्ट डायलॉग क्लोज होता है और यहाँ से सीधा कंट्रोल आता है इस वाले केस में जहाँ पे हम लोग लॉग में कुछ प्रिंट कर रहे हैं। अब ये जो कनेक्शन है ना इन दोनों ऑप्शंस का और इन स्विच केसेस का, ये असिंक्रोनसली हो रहा है। यूजर उसको कब देखेगा, कब क्लिक करेगा, ये सारी चीजें फ्यूचर में होने वाली है। ओके, असिंक्रोनसली होने वाली है। इसलिए यहाँ पे इस फंक्शन के आगे असिंक ऐसा लिखा हुआ है और शो डायलॉग के आगे पहले भी अवेट ऐसा लिखा हुआ है कि भाई शो डायलॉग दिखने का वेट करो, उसके अंदर यूजर कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा है उसका वेट करो और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में ये काम करो, ये उसका मतलब है। इसलिए यहाँ पे असिंक अवेट का यूज किया है और उस रिटर्न क्या हो रहा है, फ्यूचर रिटर्न हो रहा है। ओके, ये सारा काम असिंक्रोनसली हो रहा है। कि शो डायलॉग से दिखने वाला अलर्ट है उसको दिखने का वेट करो, उसके ऊपर जो ऑप्शन है वो यूजर पढ़ेगा और फिर रिस्पॉन्स करेगा, कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। ओके, वो सब होने के बाद जो क्रिया होने वाली है वो सारी फ्यूचर में होने वाली है। ओके, तो ये सारा असिंक्रोनसली काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर रिटर्न कर रहे हैं और असिंक अवेट का यूज करके ये सारा काम असिंक्रोनसली हो रहा है। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच आपको एक शो अलर्ट डायलॉग करके बटन दिखाई दे रहा होगा। अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो देखिए ऐसा एक अलर्ट डायलॉग हमें दिखाई दे रहा है जिसका टाइटल है सिलेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर दो प्रकार के ऑप्शन है, एक है फर्स्ट ऑप्शन, एक है सेकंड ऑप्शन। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करूं तो ये अलर्ट डायलॉग क्लोज हो जाएगा और लॉग में मुझे उससे रिलेटेड जो लॉग प्रिंट किया हमने वो दिखाई देगा। ओके, वैसे ही अगर मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूं तो ये अलर्ट डायलॉग क्लोज हो जाएगा और लॉग के अंदर उससे रिलेटेड जो लॉग है वो हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में मल्टीपल ऑप्शंस वाला अलर्ट डायलॉग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।